हाँ, मैं पागल हूँ और जब तक मैं तुमको भी पागल ना बना दूँ तब तक ये दोस्ती बनी रहनी चाहिए, ऐसा रजनीश ओशो जी कहते हैं। सो हेलो दोस्तों, आज आप लोग सुनने वाले हैं यंगस्टर्स टॉक पे द बिग लाइफ लेसन्स फ्रॉम ओशो। उनके जीवन से आज हम कुछ चीज़ें सीखेंगे जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि आप लोगों तक ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। रजनीश ओशो को तो वैसे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, भगवान ओशो, महागुरु ओशो, आचार्य ओशो, अलग अलग नामों से, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ ओशो के नाम से जानते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया के लोग उनको सबसे बड़ा दार्शनिक मानते हैं। देखो, दार्शनिक का सीधा सा मतलब है कि कोई इंसान जगह जगह घूमता है और वहाँ की हर एक चीज़ के बारे में उसको अच्छे से जानकारी होती है। उसी को दार्शनिक यानी फिलोसोफर कहते हैं। एक दार्शनिक इंसान किसी भी जगह के स्थान या विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना फोकस, अपनी चेतना और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। अब कुछ लोग इनको कंट्रोवर्सी का गुरु भी मानते हैं और इनके जो प्रिंसिपल हैं, जो विचार हैं, वो ज़्यादातर हिंदू, जैन, सूफी, क्रिश्चियनिटी के बेसिस पे होते हैं। अब बहुत सारे लोग खुद को फिलोसोफर कहते हैं, लेकिन उनको किताबें पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, उनको सबसे ज़्यादा आलस आता है। लेकिन ओशो इतने ग्रेट फिलोसोफर सिर्फ इसीलिए हुए हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में 1.5 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। अब थोड़ा सोचो कि जिस इंसान ने 1.5 लाख किताबें पढ़ी हों, वो इतना ग्रेट फिलोसोफर क्यों नहीं हो सकता। और शायद यही रीज़न है कि उन्होंने अपने विचारों के दम पर पूरी दुनिया में, पूरे भारत में सबको हिलाकर रख दिया। हाँ, उनकी कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमारी पुरानी परंपरा से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, लेकिन देखा जाए तो कुछ बातें ऐसी भी हैं जो वाकई आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और इनकी जो किताबें हैं वो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में जीने का सहारा बन चुकी हैं और हैप्पीनेस का रास्ता बन चुकी है। क्या आपको पता है, ओशो की एक फिलॉसफी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया था। वो कुछ इस तरीके से था कि आपको संन्यास लेने के लिए घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्पिरिचुअलिटी लाइफ में आगे बढ़ना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर से या दुनिया से रिश्ता ख़त्म कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दुनिया में रहते हुए भी अध्यात्म को हासिल कर सकते हो, अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को जागृत कर सकते हो और इनलाइटन हो सकते हो। ओशो ज़्यादातर अकेलेपन का महत्व समझाते हैं कि अलोननेस क्या है। उनका कहना है कि हम इस दुनिया में अकेले आते हैं, अकेले जीते हैं, कोई हमारे साथ नहीं होता और एक दिन अकेले ही इस दुनिया से चले जाएंगे, दुनिया को अलविदा कह देंगे। और अगर ज़िंदगी को समझना है तो सबसे पहले अपने अकेलेपन को समझो और यही सबसे अच्छा रास्ता है। आप अपने आप को एंजॉय करो, अपने अकेलेपन को एंजॉय करो, अपने साथी बनो, खुद से बात करो, खुद के साथ हंसो। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपको ज़िंदगी में किसी की भी ज़रूरत नहीं है, फिर न किसी के जाने का गम, न किसी के आने की खुशी। ओशो दिमाग को शरीर का इम्पोर्टेंट पार्ट बताते हुए कहते हैं, जिस आरे से आप लकड़ी काटकर एक खूबसूरत सा घर बना सकते हो और लकड़ी काटकर खाना भी बना सकते हो। इंसान का मन ठीक आरे की तरह है जो एक दूसरे को काटता रहता है, कभी अच्छे ख्यालों को तो कभी बुरे ख्यालों को। तो ध्यान रहे, आपको थोड़ा इससे दूर रहना है, थोड़ा इसके बिना भी रहना है। आपका मन एक ऐसा हथियार है जिससे अच्छा या बुरा कुछ भी करवाया जा सकता है। उसको सही और गलत का कुछ भी पता नहीं होता। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। ओशो कहते हैं कि आज़ादी यानी विजडम आंतरिक है, जो अंदर से आती है, इसलिए आज़ादी को बाहर मत ढूंढो, ये आपके अंदर ही है। ये दुनिया इनलॉजिकल है, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको आप नहीं समझ सकते, इसलिए आपको लॉजिक के उस पार जाना होगा। दुनिया को देखने का नज़रिया बदलना होगा और किसी भी काम में जल्दबाजी को छोड़ना पड़ेगा। एकदम शांत होकर सही रास्ते पर चलिए, तभी आप अपनी मंजिल को जी पाओगे और अपने टैलेंट और स्किल को डेवलप करोगे तो सफलता आपके बहुत करीब आ जाएगी। इसलिए दूसरों के हालात को देखकर खुद को कंपेयर मत करिए, अपनी लाइफ को समझो और अपने हिसाब से चलो। सो आई होप आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ आई होंगी और आज हमने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी है ओशो जी को। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।